कहते हैं घर मंदिर की तरह होता है। याद कीजिए उन तस्वीरों को जब लाखों की संख्या में लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल सड़कों पर यूं ही अपने घरों की तरफ लौटे थे। ब्रीफ केस पर सोता हुआ बच्चा और उसे खींचकर पैदल ही सड़क पर चलती हुई मां, वो तस्वीरें भला कौन भूल सकता है। और ऐसी ही कोशिश लाखों लोगों ने की थी और बताया था कि घर है तो सब कुछ है। अच्छा, कोरोना से पहले इंसान बहुत बेसब्र था। हर चीज में जल्दबाजी, हड़बड़ी की आदत, लाइनें तोड़ना तो जैसे आदत थी। लेकिन कोरोना ने संयम सिखाया, यानी सोशल डिस्टेंसिंग से लेके मास्क तक इस लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बने। और जिसने इस संयम का पालन किया वो इस लड़ाई को जीत गया। और यही संयम 2020 का सबसे बड़ा सबक बना। याद है, कोरोना काल से पहले आपके गली मोहल्ले में, सोसाइटियों में सफाई कर्मी आया करते थे। आप क्या करते थे? अपने घर का कचरा निकालकर उन्हें दे देते थे। शायद ही आपने कभी पलटकर उनकी तरफ देखा हो। लेकिन कोरोना काल में क्या हुआ? हमने सफाई कर्मियों पर फूल बरसाए, उनके लिए ताली और थाली भी बजाई। कोरोना ने हमें हर किसी का सम्मान करना सिखाया। देखिए, जब भी कोई परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो हम लोग सबसे पहले भगवान को कोसते हैं। हम लोग ऐसे कोसते हैं कि अमीरों को कुछ नहीं होता, सारी दिक्कत, सारी परेशानी गरीबों के लिए है। मतलब बड़े लोगों को कुछ नहीं, सारी परेशानी जो है वो छोटे लोगों के लिए। कम से कम कोरोना ने ये गलतफहमी दूर कर दी है। सुपर हीरो को भी कोरोना हुआ और आम आदमी भी कोरोना को मात देकर वापस लौटा है। आपको साल 1984 याद है, जब अमेरिकी वैज्ञानिकों ने महज 2 साल में HIV की वैक्सीन लाने का दावा किया था, लेकिन आज तक वैक्सीन नहीं आई और महज 8 महीने में कोरोना की वैक्सीन आ गई। आप जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दुनिया एकजुट हो गई, सबने एक दूसरे का मिलकर साथ दिया, जानकारियों को साझा किया। साल 2020 हमें साथ मिलकर चलना सिखा गया। देखिए, कोरोना की वजह से इकोनॉमी पूरी तरीके से हिल गई। लॉकडाउन ने सब कुछ बंद कर दिया। आप देखिए ना, अगस्त के महीने में GDP ग्रोथ में 24% की गिरावट हुई है, 24% की। लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें पटरी पर लौटी, छोटे मोटे कारोबार खुले, जिंदगी पटरी पर लौटी, लॉकडाउन खुला। और इसी वजह से देखिए, ब्रिटेन भी ये कह रहा है कि 2030 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कोरोना में दफ्तर से खेल के मैदान तक परेशानियां आई। 76 साल में पहली बार ओलंपिक्स को टाला गया, विंबलडन को रद्द करना पड़ा। लेकिन कोरोना ने ही सिखाया कि हर संकट का हल है। वर्क फ्रॉम होम कल्चर की शुरुआत हुई, खेलों के नियम भी बदले गए। IPL को बिना दर्शकों के UAE शिफ्ट कर खेला गया। स्कूल बंद हो गए, क्लासेस ऑनलाइन चलनी शुरू हो गई। यहाँ तक कि टीचर्स ने अपने घरों से क्लासेस लेनी शुरू कर दी। छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करने लगे, बुजुर्ग भी कंप्यूटर फ्रेंडली हो गए। यानी कि साल 2020 एक ऐसा साल बन गया जिसमें हर स्थिति में आप जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहें, ये सिखा गया। वॉरेन बफे की एक सीख है कि खर्च के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचत के बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। कोरोना ने हमें यही सिखाया। कई लोग बचत की वजह से ही इस मुश्किल वक्त से लड़ पाए। वहीं कई लोग जो ज्यादा खर्च करते थे, उन्होंने भी एक एक रुपए बचाना सीखा, जरूरी सामान खरीदना सीखा। यानी फिजूल खर्ची बंद और बचत शुरू। 25 मार्च से 14 अप्रैल तक भारत में लॉकडाउन हुआ। अब इतिहास में पहली बार मानो सब कुछ रुक गया। लगा कि देश कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा। तब ऐसे कई दानवीर सामने आए जिन्होंने PM केयर्स फंड में खुलकर दान किया, जिसमें आम आदमी से लेकर के राजनेता तक, फिल्म सितारे तक और खेल की हस्तियां भी शामिल थी। लोगों को पता लगा कि दान भी देश और धर्म की सेवा है। कोरोना से पहले सुपर हीरोज आपने और हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखे थे, लेकिन कोरोना काल में यही सुपर हीरोज आपके और हमारे आसपास थे। स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी और पुलिस, ये वो लोग थे जो अपने परिवारों से दूर रहे और आपको और हमें वायरस से बचाते रहे। IMA के मुताबिक 500 डॉक्टर्स और रेलवे के मुताबिक 700 फ्रंटलाइन वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई और देश और दुनिया ने इन सुपर हीरोज को सलाम किया। कोरोना काल में बहुत सारी फेक तस्वीरें वायरल हुई। ऐसी एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए, इस तस्वीर के बारे में कहा गया कि वुहान की तस्वीर है, सैकड़ों लोग सड़क पर ही मर गए। लेकिन जब हमने पड़ताल की तो पाया ये तस्वीर दरअसल 24 मार्च 2014 की है, फ्रैंकफर्ट की है, जहां पर नाजी कंसंट्रेशन कैंप को दिखाने के लिए सड़क पर लोग इस तरह से जानबूझकर लेटे थे।
आपको पता है 64 साल के अनिल कपूर ने लॉकडाउन के दौरान क्या किया? शूटिंग बंद थी, काम भी बंद था। ऐसे में उन्होंने सुबह के साथ साथ शाम को भी एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। अपने बाइसेप्स और अपने ट्राइसेप्स किसी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर की तरह बनाए, फिर सलमान खान की तरह शर्ट उतारकर तस्वीर भी खिंचाई। यानी लॉकडाउन की आपदा में फिटनेस वाला अवसर तलाशा। कोरोना ने हमें ये भी सिखाया। महाराष्ट्र के ठाणे में 103 साल के सुखा सिंह ने 28 दिनों में कोरोना को मात दी। 25 दिनों तक वेंटिलेटर पर रहने के बाद भी बुजुर्गों को अपनी चपेट में लेने वाले कोरोना को सुखा सिंह ने हरा दिया। ये उनका साहस था। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। 2020 में कोरोना ने मन की शक्ति का एहसास कराया। ये साल 2020 की आखिरी सीख है, चलते रहना है, रुकना नहीं है। मार्च के महीने में हम सबको ऐसा लगा ना कि आने वाला समय कैसा होगा। दिसंबर आया और अब देखिए जनवरी भी आ गया। साल 2020 बहुत कड़वी यादें देकर गया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा था जो उसने हमें अच्छा सिखा दिया। तो साल 2020 की सीख ये रही कि जिंदगी चलने का नाम है, रुकने का नहीं। ओके, रोलिंग क्यू। है बुला रहा राष्ट्र तेरा, इसकी तू पुकार सुन। मानवता के कल्याण हेतु सार्थक सी कोई राह चुन। प्रगति की राह प्रशस्त कर, छेड़ दे खुशियों की धुन। नई नस्ल है तैयार तेरी, लेके एक उम्मीद नई। चराए वेती चलना ही तेरी नियत। चराए वेती चलना ही तेरी नियत। 2020 को दुनिया के इतिहास में हमेशा कोरोना की वजह से याद रखा जाएगा, लेकिन इस महामारी ने दुनिया को परिवार की अहमियत का एहसास भी कराया है। महामारी के दौर में परिवार के रिश्तों का मजबूत जोड़ उसे मिला। कोरोना ने लोगों को रिश्तों की अहमियत सिखा दी। लॉकडाउन संबंधों को मजबूत बनाने का जरिया बना। लॉकडाउन में लोगों की पहली जरूरत थी अपना घर परिवार, और इसके लिए हजारों लोगों ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक का सफर पैदल किया। साल 2020 ने दुनिया को सिखाया फैमिली फर्स्ट। परिवार, फैमिली, कुटुंब, कुनबा, शब्द अनेक मगर मतलब एक। कोरोना के मुश्किल वक्त में हर किसी को इसका एहसास हो गया। क्यों, कहाँ से आ गई हो तुम लोग? बहुत दूर से आए भैया। अरे कहाँ से? पंजाब से। नरोगा एमपी? महोबा झांसी। झांसी? आगे तो प्रशासन बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तो लोग पैदल काहे जा रहे हैं? ये तस्वीरें मई 2020 की हैं। इस तस्वीर ने देश को परेशान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस मां की कोशिश के पीछे एक मकसद था। कि ये बच्चा जब बड़ा होगा और इस तस्वीर को देखेगा तो उसे अपने परिवार की अहमियत समझ आएगी। क्योंकि कोरोना के मुश्किल वक्त में ये मां अपने बच्चे को सूटकेस पर सुलाकर पैदल ही पंजाब से अपने परिवार के बीच उत्तर प्रदेश पहुंची थी। ये मां जानती थी कि मुश्किल वक्त में परिवार ही काम आता है। बस की व्यवस्था कर रहा है ना, बस से चले जाओ। तो लोग पैदल काहे जा रहे हैं? परिवार कितना बड़ा शॉक एब्जॉर्बर होता है, इसे दिल्ली की शीतल सूद से समझिए। शीतल एक आईटी कंपनी में काम करती हैं। कोरोना फैला तो ऑफिस न जाकर वर्क फ्रॉम होम करने लगी। I welcome you all to the training today.
शीतल जब घर में रही तो पता चला कि जब से नौकरी शुरू की क्या मिस कर रही थी। शीतल की 4.5 साल की बेटी भी है। ये बहुत गंदा बेबी है, ऐसे नहीं करते। अब वो ऑफिस का काम करते हुए भी अपनी बेटी और परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिता पा रही हैं। लॉकडाउन से पहले तो इतना टाइम था ही नहीं घर के लिए। शाम को आते आते भी 7, 7:30, कई बार 8 बज जाते थे, और उसके बाद आते ही आप शाम की एक्टिविटीज में, डिनर में, इन चीज़ों में एंगेज हो जाते थे। तो बच्चों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, फैमिली के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। आई थिंक उस चीज़ में अब थोड़ा चेंज आया है, थोड़ा नहीं रादर काफ़ी बदलाव आया है। और अब मुझे लगता है कि मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ। एक वर्क लाइफ बैलेंस है, मैं घर भी देख पा रही हूँ और ऑफिस भी देख पा रही हूँ, बच्चे भी देख पा रही हूँ, उनकी एजुकेशन भी, एट टाइम्स इफ नीड भी खेल भी लेते हैं उनके साथ। तो इट्स फन नाउ। शीतल सूद और उनके जैसे देश के लाखों आईटी प्रोफेशनल्स अब वर्क फ्रॉम होम कल्चर से खुश हैं। क्योंकि अब वो अपने परिवार को समय दे पा रहे हैं। दुनिया की बड़ी इकोनॉमिक मैगजीन द इकोनॉमिस्ट ने 11 देशों में एक रिसर्च की। रिसर्च का सब्जेक्ट था माता और पिता अपने बच्चों के साथ औसतन कितना समय बिता पाते हैं। रिसर्च के मुताबिक एक दिन में माँ औसतन 104 मिनट अपने बच्चों के साथ गुजारती है, जबकि एक पिता एक दिन में औसतन सिर्फ 59 मिनट ही बच्चों को दे पाते हैं। सर्वे में शामिल 34% पिता इस बात से पछतावे में भी थे कि वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे लोगों को अब पारिवारिक गलती सुधारने का मौका मिल गया। बेंगलुरु के रहने वाले सुंदरम कृष्णास्वामी और उनकी पत्नी पुष्पा ने लॉकडाउन में पहली बार फैमिली डिस्टेंसिंग को महसूस किया। आईटी कंपनी में अधिकारी सुंदरम कृष्णास्वामी 28 फरवरी को काम के सिलसिले में जर्मनी गए थे। 13 मार्च को उन्हें लौटना था, लेकिन जर्मनी में लगे लॉकडाउन के कारण वो भारत नहीं आ पाए। कृष्णास्वामी वहां से अपने बड़े बेटे से मिलने ब्रिटेन चले गए। यहाँ से भी भारत आने की कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रही। इसके बाद ब्रिटेन से कनाडा आए, जहाँ उनका छोटा बेटा पढ़ाई कर रहा था। यहाँ कृष्णास्वामी अपने 2 बेटों के साथ एक होटल में 3.5 महीने तक रहे। बस यही प्रार्थना कर रहा था कि कोई न कोई रास्ता निकले और या बेटे के पास पहुंच जाऊं लंदन में, या कनाडा पहुंच जाऊं जहां से मैं सिटीजन था और इंडिया के OCI कार्ड होल्डर हूं। और बहुत गर्व है मुझे इंडिया में रहने का और इंडिया में काम करने का, और इंडिया की भलाई के लिए जो भी हम लोग कर सकते हैं वो करने के लिए। परिवार और भारत से दूर रहने का दर्द कृष्णास्वामी के साथ साथ उनकी पत्नी पुष्पा ने भी महसूस किया। थोड़ा। पति और बेटे कनाडा में थे तो पुष्पा वहां से 13,291 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में अकेले लॉकडाउन में थी। बच्चे ठीक है। उस वक्त खुद को व्यस्त रखने के लिए पुष्पा ने कविताएं लिखी। ये पल ये दिन सदा सलामत रहे, जब जीवित हो उठी मेरी तमन्ना। एक दूसरे को करीब महसूस करने के लिए कृष्णास्वामी परिवार का सहारा सिर्फ वीडियो कॉल ही था। ये पल ये दिन सदा सलामत रहे, जब जीवित हो उठी मेरी तमन्ना। वेरी क्यूट अम्मा। 3.5 महीने बाद जब पुष्पा अपने बेटों और पति से मिली तो एयरपोर्ट पर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। You have to come from there, is it? No, we have to give a swab test and come. When I'm alone and when I go to bed, तब तो बहुत मुश्किल था. It was like, you know, पता नहीं how this day went by.
इस परिवार ने दूरी का मतलब पहली बार समझा था। कोरोना में ज्यादातर लोगों ने यही महसूस किया कि अगर वो परिवार के साथ हैं तो सुरक्षित हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल के लेखक V.S. नायपॉल के मुताबिक भारतीय परिवार ऐसे कुटुंब हैं जिसने लोगों को सुरक्षा और पहचान दी है और खालीपन से बचाया है। कोरोना काल में जो लोग अपने परिवार के साथ थे, जिन लोगों ने लॉकडाउन का वक्त परिवार के साथ गुजारा, वो न सिर्फ तनाव से दूर रहे बल्कि खुश भी रहे। हम एक दूसरे के ऊपर जितना विश्वास करते थे वो बढ़ गया है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसीज एक दूसरे के ऊपर बढ़ गई हैं ना। तो ये बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं। पॉजिटिव साइड जो रहा है कोरोना का, वो कुल मिला के यही रहा है कि आपने एक दूसरे से आपका इंटरेक्शन बेटर हो गया है। ये तस्वीर 2020 के मार्च, अप्रैल और मई की है। अचानक लॉकडाउन हो गया। दूसरे शहरों में रहने वाले मजदूर अकेले या परिवार के साथ अपने अपने गांव की ओर लौटने लगे। कंधों पर बोझ, गोद में बच्चे और सैकड़ों किलोमीटर का सफर। कोई पैदल जा रहा था, कोई साइकिल से चले जा रहा था। सबकी आंखों में बस एक ही लक्ष्य था, किसी तरह बस अपने गांव, अपने परिवार के पास पहुंच जाएं। अभी खाने पीने का, रहने का तमाम तरह का दिक्कत आ गया। इस पोजीशन में हम चाहते हैं हम अपने जो है अपने जिले, अपने गांव, प्रदेश में पहुंच जाएं। उधर हमारा खेती है, घर है, सब कुछ है। उधर खाने का, रहने का कोई तकलीफ नहीं है। परिवार क्या होता है और परिवार की ताकत क्या होती है, इसे एक और तस्वीर में देखिए। ये ज्योति हैं और साइकिल के कैरियर पर बैठे ज्योति के पिता हैं। लॉकडाउन के दौरान 15 साल की ज्योति ने बीमार पिता को इसी तरह 1200 किलोमीटर दूर गुरुग्राम से अपने घर पहुंचाया था। 500 रुपए में सेकंड हैंड साइकिल खरीदी और 2 दिनों में गुरुग्राम से बिहार के दरभंगा पहुंच गई। ये परिवार के पास पहुंचने का जज्बा और विश्वास ही था कि ज्योति 1200 किलोमीटर तक पिता को बिठाकर साइकिल चलाती रही। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.